इंदौर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। साथ ही 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने राधा स्वामी आश्रम में बने कोविड केयर सेंटर का भ्रमण करते हुए जायजा लिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉल ली, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालातों का जायजा लिया। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में जहां जहां कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, वहां की जनता से आह्वान किया जाए कि जनता कर्फ्यू का पालन करे और घरों में रहे। हालांकि इस दौरान अगर अति आवश्यक वस्तुओं के लिए बाहर निकलना पड़े तो केवल एक ही व्यक्ति निकले और पूर्ण सुरक्षा के साथ जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर से वीसी ली थी और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं अभी या जो फीडबैक है, जो महाराष्ट्र का ट्रेंड रहा है पहले से जो चल रहा है, उसके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सभी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जहाँ बढ़ रहा है, जिन मोहल्लों में बढ़ रहा है, जनता से आह्वान किया जाए कि 30 अप्रैल तक घरों में रहें, जनता कर्फ्यू के रूप में घरों से रहें, ना निकलें। अगर कोई अपनी दैनंदिन चीज़ों के लिए दुकानें खुली हुई हैं, कोई जाना चाहता है तो एक आदमी जाए, मास्क लगा के पूरी सुरक्षा के साथ में जाए ताकि उसको संक्रमण ना हो। और 30 अप्रैल तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी रखा है, विशेष तौर पे गांव में, क्योंकि गांव में भी जा रहा है, वहाँ भी आज हम लोग मीटिंग ले रहे हैं सीओ जनपदों की कि गांव में जो मोहल्ले हैं, गांव के हैं, वहाँ भी लोग ना निकलें, घरों में ही रहें। वहाँ चेन ब्रेक करना ज़्यादा आसान रहता है। अगर कुछ दैनंदिन आवश्यकता हो तो एक व्यक्ति निकल के या गाँव का एक व्यक्ति चयनित हो जाए जो निकल के सामान ले आए और सब घरों में दे दे वो। वहीं इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कलेक्टर मनीष जी ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल इसी तरह से मरीजों का आना जारी रहा तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन के लिए कंफर्ट है, पर देखिए अनलिमिटेड अगर केसेस होंगे तो ऑक्सीजन नहीं दे सकते उनको। हर स्टेट में केस बढ़े हुए हैं, अभी हर स्टेट अपने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अभी आ रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी अब हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय के सहयोग से आ रही हैं सब चीज़ें, पर यह है कि फिर भी उसमें तकलीफ है उसमें। वहीं राधा स्वामी आश्रम में कोविड-19 केयर सेंटर को लेकर भ्रामक जानकारी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ तौर पर कहा कि राधा स्वामी आश्रम कोविड-19 सेंटर में केवल उन्हीं मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस ना हो। सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों को वहाँ नहीं रखा जाएगा। कब से होगा? देखिए इसमें देखिए पहली बात तो इसमें कुछ कल कृष्ण निकाल दी चालू हो गई है, हम लोगों ने पुलिस को दिया हुआ है और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR की जाएगी। ये गलत है। ये कोविड केयर सेंटर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं है, पॉजिटिव पेशेंट या जिनको बहुत ही हल्के सिम्टम्स हैं, उन्हीं को रखा जाता है वहाँ पर। वहाँ किसी प्रकार के भी ऐसे मरीज जिनको कि सीरियस हो रहे हैं, सांस लेने की तकलीफ हो रही है, वो मरीजों को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सुविधाएँ नहीं है वहाँ पर उस तरह की। इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी घरों में रहते हैं और वहाँ बेसिक जो दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का, वो जब नहीं लेते हैं ठीक से वो लोग, तो वही गंभीर होते हैं आगे चल के। तो ऐसे सारे लोगों को हम लोग वहाँ रखेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको बहुत ही हल्का कोई सिम्टम है, जिनको कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर। तो उसके लिए जो हम लोग ऑक्सीजन व्यवस्था कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि अगर वहाँ रहते रहते कोई गंभीर हो, किसी को सांस की तकलीफ हुई, तो अस्पताल में शिफ्ट करने तक एक आध दिन अगर लगता है, क्योंकि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, कहीं शिफ्ट करना भी होगा तो 24 घंटे 12 घंटे लगेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, वो उतना ही किया गया है। तो ये भी भ्रांति किसी को ना रहे कि कोविड केयर सेंटर अस्पताल नहीं है, वो केवल ऐसे पेशेंट्स को हम लोग टैकल करना चाह रहे हैं जो घरों में रह करके ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जिनको कि वहाँ रखा जा करके उनको नियमित अगर दवाई देते हैं, उनको इंजेक्शन कुछ लगना लगा दें तो उससे वो ठीक हो जाए वो। किंतु कतई जो गंभीर मरीज जो अभी जा रहे हैं, जो समस्या थोड़ा आ रही है बिस्तरों की, उस तरह के मरीजों के लिए वो कोविड केयर सेंटर नहीं है राधा स्वामी का। प्रोसेस क्या होगी वहाँ उनको लेने वाले की? वहाँ पर हम लोग केवल जो RRT के हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, वो जो एम्बुलेंसेज आएंगी उन्हीं को ही वही जा सकेंगे अंदर। कोई ऐसा नहीं है कोई मरीज को ले जाए वहाँ पर खड़ा हो जाए। वो वैसे बैरिकेडिंग करेंगे, पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, काफ़ी दूर से बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस बल रहेगा, अन्य अधिकारी रहेंगे और वहाँ पर केवल वो जो हम लोग बाहर से चयन करके हमारे RRT टीम फील्ड से वही जा सकेंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये फ्री फॉर ऑल ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चला जाए वॉक इन और उसकी गंभीर हालत है और वहाँ पर कोई एंट्री हो जाएगी या उसका इलाज हो जाएगी। इलाज हो ही नहीं सकता है उनका। कोविड केयर सेंटर में किसी भी तरह के सांस में तकलीफ वाले मरीज का इलाज नहीं हो सकता है।
वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले में शादी को लेकर किसी भी तरह की परमिशन नहीं देने की बात की है। अभी शादी की परमिशन इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी आप पोस्टपोन करें। सभी लोग, एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं और 100% संक्रमण उसमें होगा परिवार के लोगों के साथ में। अभी तो अनुरोध ये है कि सभी घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले 30 तारीख तक, और उसी से ये को रिड्यूस करने में जो स्टेबल हुआ है अभी फर्दर रिड्यूस करने में होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी भर चुकी है बिल्कुल। और कोई भी किसी भी देश का कोई भी मेडिकल व्यवस्था इस तरह के जो महामारी है, इसमें जो संक्रमण जिस तरह से हो रहा है, इसके लिए पेशेंट्स के लिए अस्पताल नहीं हो सकते हैं उतने, इतने ICU बेड्स, इतने NICU बेड्स नहीं हो सकते हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।